हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी। फ्रेंड्स, आज बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। इस टॉपिक की बात करते हैं तो देखो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो, गाइस कोई सा भी एग्जाम हो, आप किसी भी देखो प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर उठा के देख लो किसी भी एग्जाम के, इस टॉपिक से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस रखे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देखो, अगर थ्योरी सेक्शन आप चाहते हो इस टॉपिक का तो गाइस थ्योरी सेक्शन के लिए कमेंट करके बताइएगा, ताकि थ्योरी सेक्शन पे अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, ध्रुवीय भालू या फिर अफ्रीकी हाथी। तो इनमें से ब्लू व्हेल की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा स्तनपायी है, यानी कि सबसे बड़ा मैमल है। अब कई बार पूछ लिया जाता है, देखो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर दोगे? ब्लू व्हेल। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? श्रू, SHREW, श्रू, जो कि एक चूहे का नाम है, जो कि सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। अब यहाँ पे देखो, ये स्तनधारी प्राणियों की बात करें जैसे कि ब्लू व्हेल, श्रू, इनकी बात करते थे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। और यूथेरिया में क्या होते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं ना, वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ध्यान दीजिए, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले जो जंतु होते हैं वो यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, इस तरह से करके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मछली नहीं है। गाइस क्या पूछा है कि मछली कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन है साफिश, स्टार फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो यहाँ पे देखो, साफिश, पाइप फिश और गिटार फिश की बात करें तो ये मछलियां हैं, लेकिन स्टार फिश के बारे में बात करते हैं। देखो, स्टार फिश एक मछली नहीं है फ्रेंड्स। अब आप सोचोगे मछली नहीं है तो क्या है, तो ध्यान दीजिए, स्टार फिश की बात करें तो ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आती है। और ये इकाइनोडर्मेटा संघ जो है, इसमें क्या होता है, सभी जो जंतु होते हैं वो मतलब समुद्री सदस्य होते हैं, लेकिन मछली नहीं होते हैं। और साथ ही साथ इस संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण है स्टारफिश, समुद्री अर्चिन जिसको इकाइनस नाम से जानते हैं, समुद्री खीरा और ब्रिटल स्टार, ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जो कि मछलियां नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। ऑप्शंस देखिए, जेलीफिश, समुद्री घोड़ा, स्टार फिश या फिर ब्रिटल स्टार। तो गाइस क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो आंसर तो डेफिनेटली आपको पता चल ही चुका होगा। हमारा आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा, क्योंकि देखिए स्टार फिश और ब्रिटल स्टार के बारे में बताएं तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं ये। और इकाइनोडर्मेटा संघ जो है, इसमें सभी जो सदस्य होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं, लेकिन ये मछली नहीं होते हैं। और इन जीवों पे त्वचा, इन जीवों की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उस पे कांटे होते हैं। अब यहाँ पे जेलीफिश के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। जेलीफिश की बात करें तो इसको औरलिया के नाम से भी जानते हैं। कई बार बोल दिया जाता है कि औरलिया, तो औरलिया और जेलीफिश एक ही चीज है, जो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रवाल जंतु जो होते हैं, सिलेट्रेटा, जिसको अभी सिलेट्रेटा का नया नाम है निडेरिया, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि उड़ने वाला स्तनपायी बताना है कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, चमगादड़, शुतुरमुर्ग, जागुआर या फिर पेलिकन। तो इसमें से जो चमगादड़ है ये एक उड़ने वाला स्तनपायी है, यानी कि मैमल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखो, चमगादड़ के बारे में एक और क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। चमगादड़ जो है जो पराश्रव ध्वनि जो होती है
अल्ट्रासोनिक वेव्स इनको सुन सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे शुतुरमुर्ग के बारे में भी बात करते हैं। तो गाइस शुतुरमुर्ग की बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच, और ये एक दौड़ने वाला पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो किस पक्षी का होता है, तो वो होता है शुतुरमुर्ग का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है? ऑप्शन है कंगारू, जागुआर, एकिडना या फिर चमगादड़। क्या होगा गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है एकिडना, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एकिडना की बात करें तो ये क्या करता है, ये अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। ऐसी चीजें देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसके अलावा फ्रेंड्स, और अब देखो जो एकिडना की बात करें इसके अलावा, तो एकिडना जो है ये किसके अंतर्गत आता है, किस वर्ग में आता है? तो गाइस ये आता है मैमल्स में आता है, स्तनधारी वर्ग में। लेकिन जो स्तनधारी वर्ग है इसको भी 3 पार्ट में, 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। इसका पहला वर्ग कौन सा है? प्रोथीरिया। और ये जो एकिडना है ये प्रोथीरिया वर्ग में आता है। तो प्रोथीरिया वर्ग में वो जंतु आते हैं, वो स्तनधारी आते हैं जो कि अंडे देने वाले होते हैं, यानी सीधे बच्चे नहीं देते हैं, जैसे कि एकिडना और मोनोट्रिप। और इसके अलावा जो दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा है ये मेटाथीरिया। अब मेटाथीरिया क्या होता है कि ये जंतु जो है, मेटाथीरिया के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं वो ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब कि ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल है इसका कंगारू। कंगारू जो है वो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है। तीसरा है यूथीरिया। यूथीरिया के बारे में बात करते हैं तो ये सभी यूथीरिया में जो जंतु होते हैं वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यूथीरिया में जो जंतु होते हैं वो सभी जो जंतु है वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो है ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय और समुद्री सिंह, चूहा, खरगोश, कुत्ता, इस तरह से करके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल सबसे विशालतम है? दांत वाली व्हेल के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स। तो देखो व्हेलों की बात करें, व्हेल्स की बात करते हैं तो इसमें से सबसे ज्यादा विशालतम दांत वाली जो सबसे बड़ी व्हेल है उसका नाम है स्पर्म व्हेल। आंसर हो जाएगा स्पर्म व्हेल। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है ब्लू व्हेल। लेकिन अगर व्हेल में सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल पूछा जाए तो आंसर होगा स्पर्म व्हेल। डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए गए हैं ये आपको बताना है। तो डॉल्फिन की बात करें तो फ्रेंड्स इनको स्तनधारी में वर्गीकृत किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तनधारी में। अब यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। जो डॉल्फिन है ये एक जलीय जंतु है जो कि मैमेलिया में आता है, यानी कि मैमल्स में इसको वर्गीकृत किया गया है। और जो डॉल्फिन है ये बहुत ही बुद्धिमानी जीव है। अब देखो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, उसको गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शंस देखिए, तोता, कबूतर, चमगादड़, कौवा। तो आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन सी चमगादड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चमगादड़ की बात करें तो ये एक मैमल्स यानी कि स्तनधारी प्राणी में इसको वर्गीकृत किया गया है। और जो चमगादड़ है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, पराश्रव ध्वनि जिसे हम बोलते हैं, इसको सुन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके सामने के निम्न में से मानव सदृश लघुतम कपी कौन सा है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, लंगूर, गिबन, चिंपैंजी, गॉरिला। तो राइट आंसर हो जाएगा गिबन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे कपी की बात करते हैं तो कपी क्या है, कपी से क्या समझते हो? देखो बंदर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रेंड्स बंदर। अब ये जो बंदर है ना, बंदर, इसको 2 वर्ग में डिवाइड कर रखा है। किस में कर रखा है? 2 वर्ग में डिवाइड कर रखा है। एक वर्ग तो है कपी वर्ग और एक है वानर वर्ग। क्या है? एक तो है वानर वर्ग, और वानर वर्ग का एग्जाम्पल है लंगूर। वानर वर्ग का एग्जाम्पल क्या है? लंगूर। और कपी वर्ग जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हिन कपी और एक है महाकपी। तो हिन कपी की बात करते हैं
तो हिंदकपी में छोटे आकार वाले कपी आते हैं, एग्जाम्पल है गिबन। और महाकपी जो है इसमें बड़े आकार वाले जो कपी हैं वो आते हैं, जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला। तो चिंपैंजी और गोरिल्ला जो है वो महाकपी वर्ग में आते हैं, और जो गिबन जो है ये कपी का एक वर्ग है जो कि हिंदकपी वर्ग में आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी क्या है फ्रेंड्स? कपी की बात करें तो बंदर का एक वर्ग है। अब यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा एक कपी नहीं है। ऑप्शंस है चिंपैंजी, गोरिल्ला, लंगूर या फिर गिबन। आंसर पता चल चुका होगा फ्रेंड्स, आपका आंसर है ऑप्शन सी। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि बंदर के दो वर्ग होते हैं, जो कि पहला वर्ग है कपी वर्ग, जिसके अंतर्गत हिंदकपी और महाकपी आते हैं। हिंदकपी में छोटे आकार वाले जो कपी होते हैं जैसे कि गिब्बन, और महाकपी में बड़े आकार वाले मानवानुभाव कपी जो कि है चिंपैंजी और गोरिल्ला। और जो दूसरा जो बंदर का जो दूसरा वर्ग है वो है वानर वर्ग। कौन सा है? वानर वर्ग, जिसमें आता है लंगूर। ये कपी वर्ग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये लंगूर। और बाकी चिंपैंजी, गोरिल्ला और गिब्बन क्या है? कपी है। नेक्स्ट एम्फीबिया के बारे में बताना है फ्रेंड्स। किसके बारे में बताना है? एम्फीबिया के बारे में बताना है। क्या है एम्फीबिया से क्या समझते हो? देखो एम्फिया यानी कि उभयचर वर्ग। इस वर्ग में क्या होता है कि इस वर्ग के सदस्य जो हैं वो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो नाम है वो क्या पड़ा? उभयचर एम्फीबिया इनका नाम पड़ा। और इनके शरीर पर क्या होते हैं फ्रेंड्स? सल्क होते हैं। सल्क जो ये जो एम्फीबिया वर्ग वाले जो ये होते हैं जंतु होते हैं, इनके शरीर पर सल्क बाल पंख नहीं होते। ध्यान दीजिए, सल्क नहीं होते। क्या नहीं होते? सल्क नहीं होते हैं। पर इनकी जो त्वचा होती है ना वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। सल्क तो नहीं होते लेकिन फिर भी इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है। और इस वर्ग में आने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो मतलब कि त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्फीबिया यानी कि उभयचर में आने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, तो आप कहोगे स्किन से, त्वचा से। अब यहाँ पे आंसर पता चल चुका होगा, एम्फीबिया वो होते हैं जल और स्थल दोनों पे रहने वाले पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एक कोषीय जीव बताना है, कौन सा है? बात हो रही है एक कोषीय जीव की बात हो रही है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, एस्ट्रोटेबिलेरिया, एमीबा, ईस्ट या फिर एस्टियोवेक्टर। एक कोषीय जीव की बात करें तो इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए एक कोषीय प्राणी कौन से होते हैं, तो ये वो जीव होते हैं जो जिसमें मतलब कि ये ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिका यानी कि एक सेल से बने होते हैं। और ये सारे जो एक कोषीय प्राणी होते हैं इसको एक संघ समूह में रखा गया है और उसका नाम है प्रोटोजोआ संघ। निम्न में से विषम मत बताना है। ऑप्शन है मत्स्य, वेल, मनुष्य या फिर चमगादड़। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा मत्स्य, क्योंकि वेल, मनुष्य और चमगादड़ की बात करें तो ये मैमल्स हैं, यानी कि जो स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शंस देखिए, मकड़ी, मच्छर, खटमल या फिर घरेलू मक्खी। तो आंसर हो जाएगा मकड़ी। अब मकड़ी आप कहोगे मकड़ी तो एक कीट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो कीट जो होते हैं ना इसके 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी टांग, यानी एक जोड़ी में कितनी टांग होती है? 2, तो 3 जोड़ी टांग में कुल टांग कितनी हो जाएंगी? 6 टांग हो जाएंगी। लेकिन मकड़ी की बात करें तो फ्रेंड्स मकड़ी के 8 टांगे होती हैं, तो मकड़ी एक कीट नहीं है। नेक्स्ट है कि सबसे जो छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, शुतुरमुर्ग, गुंजन पक्षी, तोता या फिर कबूतर। तो फ्रेंड्स सबसे छोटे पक्षी की बात करें तो ये है हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये गुंजन पक्षी जो है ना हमिंग बर्ड, इसका अंडा जो होता है वो सबसे छोटा होता है। और साथ ही साथ गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? अभी मैंने बताया गुंजन पक्षी। आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी या फिर हमिंग बर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी तो यह है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। और ये देखो फ्रेंड्स उड़ने वाला नहीं, ये दौड़ने वाला पक्षी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ऑप्शंस देखिए इसके लिए, शार्क, चूहा, चमगादड़ या फिर गाय।
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या होगा, शार्क। शार्क ये एक क्या नहीं है, स्तनपायी नहीं है। तो शार्क की बात करें तो शार्क ये तो देख लिया स्तनपायी नहीं है, तो क्या है, ये मत्स्य वर्ग में आता है। किसमें आता है, मत्स्य वर्ग में आता है। और शार्क जो है इसमें कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है। और जो शार्क है इसको डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। कॉड निम्न में से किसकी किस्म है, ऑप्शन है फसल, मछली, बकरी या फिर कोरल। तो कॉड की बात करें तो ये एक मछली की किस्म है, तो आंसर हो जाएगा फिश। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव ध्वनि सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का मैंने बताया था, चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव सुन सकता है। और ये चमगादड़ क्या है, ये एक मैमल है, मैमल वर्ग के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी तथा एमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसको रखा गया है प्रोटोजोआ के अंदर। और प्रोटोजोआ का मैंने बताया था फ्रेंड्स कि प्रोटोजोआ जो है इसमें सभी एक कोशीय प्राणियों को रखा गया है। नेक्स्ट देखिए कि ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। किसकी बात हो रही, ग्रीन प्रोटोजोआ। तो देखो जहां पे भी आप ये क्वेश्चन देखो ग्रीन प्रोटोजोआ, तो इसके नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा है, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाइड्रा की बात करें तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रा जो है इसमें क्या नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें रक्त नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करता है, श्वसन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ ले जाते हैं। अब एक और चीज बताते हैं यहाँ पे, देखो हाइड्रा के बारे में बात करें तो अच्छा एक चीज बताओ, इसकी खोज किसने की, हाइड्रा की खोज की ल्यूवेन होक ने इसकी खोज की। और जो हाइड्रा जो है ये किसमें, कौन से पानी में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मीठे जल में पाया जाता है। निद्रा रोग किससे पैदा होता है ये बताना है। निद्रा रोग की बात करें तो ये पैदा होता है ट्रिप्नोसोम गैबियन से निद्रा रोग जो है ये पैदा होता है। नेक्स्ट है कि सिलेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जानते हैं। मैंने बताया था पिछले एक क्वेश्चन में, मैंने इसको डिस्कस भी किया है। इसमें कौन से जंतु आते हैं, प्रवाल जंतु होते हैं, और इसको निडेरिया के नाम से जाना जाता है। इसका नया नाम क्या है, निडेरिया, ये ध्यान रखना है। और इस संघ के जो जंतु हैं वो मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। हाइड्रा जो है वो भी इससे जो ये सिल्ट्रेटा जो है यानी कि निडेरिया इसी वर्ग में आता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा जेलीफिश है वो भी इसी वर्ग में आता है। नेक्स्ट देखिए, मोलस्का समुदाय में जंतुओं का जो कवच का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। अब बात हो रही है मोलस्का समुदाय की बात हो रही है, तो मोलस्का समुदाय में जंतुओं का जो कवच होता है इसका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है कॉन्कोलॉजी। आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे मोलस्का समुदाय से क्या समझते हो आप गाइस, मोलस्का समुदाय की बात करें तो इनमें जो जीव आते हैं उन जीवों का जो शरीर जो होता है वो कैसा होता है। इस वर्ग में जो जीव आते हैं उनका शरीर होता है मुलायम होता है, और उनका शरीर मुलायम होने के कारण ही उनको क्या कहा जाता है, मोलस्का कहा जाता है। इस संघ में जो मैक्सिमम जीव आते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो जीव आते हैं वो समुद्री जीव होते हैं, और कुछ स्वच्छ जल और स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन जो है वो किस प्रकार होता है, तो मोलस्का में जो जीव आते हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन ले पाते हैं, ये श्वसन करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, सीपिया जिसे कटल फिश के नाम से जानते हैं, सिप, हेलियोटिस और पायला, ये सभी इसके उदाहरण है मोलस्का के। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है फ्रेंड्स, बताया था 3 जोड़ी टांगे होती है, और कुल टांगों की बात करें तो 6 होती है, क्योंकि एक जोड़ी में 2 टांग होती है। तो टोटल कितनी जोड़ी टांग होती है, 3 जोड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। ऑप्शंस है रेशम, मधुमक्खी, या फिर घरेलू मक्खी, या फिर लेडी बर्ड। तो आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी जो है वो किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती है। रेशम का उत्पादन किससे होता है ये पूछा गया है। फ्रेंड्स, रेशम की बात करें तो इसका जो उत्पादन होता है वो होता है रेशम कीट के प्यूपा से होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू का जो विष होता है वो कहाँ पर होता है? फ्रेंड्स ये तो सभी को पता होगा कि बिच्छू जो होता है स्कॉर्पियो, इसका जो विष होता है, इसमें जो जहर होता है वो उसके डंक में होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि तितलियों की आंखें जो होती है वो रात को क्यों चमकती है, इसका कारण बताइए। तो फ्रेंड्स तितलियों की आंखों की बात करी थी, रात को इसलिए चमकती हैं क्योंकि टेपित लूसीदम के कारण, मतलब इसमें होता है टेपित लूसीदम होता है, जिसके कारण से तितलियों की आंखें रात को चमकती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पे बहुत बार पूछा गया है कि जो केंचुए होते हैं उसमें कितनी आंखें होती है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, केचुआ जो होता है उसमें एक भी आंख नहीं होती, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो संख्या है वो किसकी है, किस जीव की, ये बताना है। ऑप्शन है मछली, भृंग, पक्षी या फिर सरीसृप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली जो है इसकी संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट, समुद्र सर्प किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश या फिर सिल्वर फिश, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिश, जिसको समुद्र सर्प कहते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों की हड्डियां होती हैं, पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो किस प्रकार की होती है, ये बताना है। ऑप्शन है ठोस, मजबूत और ठोस, वातिल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कबूतर, ये मछली, कबूतर, मेंढक या फिर तिलचट्टा, तो क्या होगा गाइस इस क्वेश्चन का आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंढक। मेंढक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो मेंढक है वो किससे सांस लेता है फ्रेंड्स? पूछा जाता है कई बारी, तो आप कहोगे ये लेता है त्वचा, स्किन से सांस लेता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन है तितली, तिलचट्टा, मच्छर या फिर मकड़ी, पता चल चुका होगा गाइस आंसर। मकड़ी जो है ये एक कीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कीट होते हैं उसमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, 3 जोड़ी टांग, यानी कि टोटल टांग होती है 6, लेकिन जो मकड़ी है इसके अंदर कितनी टांग होती है? 8 टांग होती है इसके। नेक्स्ट, स्तनी जो होते हैं यानी कि मैमल्स, उसके हृदय की चैम्बर बताने कितने चैम्बर होते हैं? तो स्तनों की बात करें, स्तनी की जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी प्राणी जो होते हैं, इसमें जो चैम्बर होते हैं इनके हृदय में वो होते हैं कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 होते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी बात करें तो जो हार्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने इन चीजों को काफी अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट, जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? बताया था मैंने, जेलीफिश के नाम से ओरेलिया को जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओरेलिया। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं निडेरिया के अंतर्गत आते हैं। निडेरिया की बात करें तो सिलीट्रेटा का नाम है, सिलीट्रेटा का नया नाम है निडेरिया, जिसमें सारे प्रवाल जंतु आते हैं। नेक्स्ट, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हाइड्रिया, ओबिलिया, सिलेट्रेटा या फिर प्रोटोजोआ, तो आंसर हो जाएगा सिलेट्रेटा। सिलेट्रेटा की बात करें तो इसका नया नाम है निडेरिया, और इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, पर फिर भी ये श्वसन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये बताओ, मेंढक जो होता है इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेंढक जो होता है इसके हृदय में होते हैं फ्रेंड्स 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, जो चपटे क्रमिक जो होते हैं, चपटे क्रमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, ये बताना है। अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस आप देख सकते हो, सिलेट्रेटा या फिर प्लेटी हेलमिंथीस या फिर एनिलिडा या फिर प्रोटोजोआ। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जो हेलमिंथास जो है इसकी बात करें तो इसमें उन सभी जीवों, इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उन सभी जीवों में आहार नाल जो होती है वो नहीं होती है, और इसीलिए ये जो सभी जीव हैं ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, मतलब कि ये एक तरह से परजीवी जीव होते हैं। नेक्स्ट, पाओ क्रिस्टस जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है? पाओ क्रिस्टस की बात करें तो ये मोर जो पिकॉक है इसका साइंटिफिक नेम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? गाइस मैंने बताया था शार्क मछली के बारे में, शार्क मछली में बिल्कुल भी हड्डी नहीं होती है,
तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती है और इसको डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। उड़ने वाली छिपकलियां का क्या नाम है ये बताना है। ऑप्शंस है ओफियोसोरस, डेक्रो, गेको या फिर हीलोडर्मा। उड़ने वाली छिपकली की बात करें तो इसका नाम क्या है, ड्रैको। नेक्स्ट है मछली किसकी मदद से श्वास लेती है। तो मछली की बात करें तो मछलियां जो होती है फिश, ये गिल्स की हेल्प से ये सांस ले पाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि तारा मछली जो है स्टारफिश, अच्छा स्टारफिश, इसका बताना है कि इसको और किस नाम से जानते हैं। किसकी बात हो रही है, तारा मछली की बात हो रही है। ऑप्शंस आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेविल फिश, एस्टेरियस, एंटीडोन या फिर मोलस्का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्टेरियस, यहाँ पे राइट आंसर है। और ये जो तारा फिश जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसको एस्टेरियस के नाम से भी जानते हैं। ये इकाइनोडर्मेटा जो संघ है इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन है सरीसृप, मोलस्का, मत्स्य या फिर स्तनधारी। तो ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। जो समुद्री घोड़ा है ये एक क्या है, मछली है। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपोसस एक क्या है। ऑक्टोपोसस की बात हो रही है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है भ्रदुकवची, मत्स्य, संधिपाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे ऑक्टोपस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है और ये मोलस्का समुदाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। ये भी मैंने बताया था, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो इकाइनोडर्मेटा संघ में जो जीव आते हैं उनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। और ये जो सभी सदस्य जीव होते हैं इसमें ये समुद्री सदस्य होते हैं, लेकिन मछलियां नहीं होती हैं ये। नेक्स्ट है कि डेविल फिश के नाम से, तो डेविल फिश का भी मैंने बताया था फ्रेंड्स, किसे बोलते हैं डेविल फिश। तो डेविल ऑक्टोपस जो है इसका नाम है डेविल फिश, डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं और मोलस्का समुदाय के अंतर्गत ये आती है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और देखो इसका थ्योरी पोर्शन आप चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करके बताइए, तब जाके ही थ्योरी पोर्शन का अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।